गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 2 फरवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग देखेंगे। और ये आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो जेएसएससी और जेपीएससी के पीटी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इसमें जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए इस कंटेंट को तैयार किया गया है। इसलिए ये कंटेंट जो है जेपीएससी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग रेगुलर हैं, जो लोग वीडियोस को देखते हैं, वो जान रहे होंगे कि किस तरह से मेंस के क्वेश्चन को यहाँ पर एक तरह से रिलेट किया जाता है कि आप कैसे अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके, और यही सब करना होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेंस में। तो चलिए आज के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, तो बाकी जो क्वेश्चन उसको तो ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन जिसमें ये टैग लगा हुआ रहता है इंपॉर्टेंट का, उसको किसी भी हाल में याद रखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड से किन्हें CHRO मतलब क्या? CHRO का मतलब होता है चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर, इसको CPO भी बोलते हैं, चीफ पब्लिक ऑफिसर। जो कारपोरेट सेक्टर के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो CHRO ऑफ द ईयर है, ये अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन बी, विनय रंजन, जो कि CCL के डायरेक्टर हैं, उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ओके, देखिए, कोलकाता में 31 जनवरी को आयोजित HRD इंडिया अवार्ड समारोह में CCL के निदेशक विनय रंजन को CHRO ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विनय रंजन को मानव संसाधन सेवा में व्यापक व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किया गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, किस IIT को झारखंड के स्कूली बच्चों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है? एक्चुअली ये मैथ्स और साइंस के फील्ड में प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को भी और शिक्षकों को भी। और ये जो किया जा रहा है, यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पर धन्यवाद नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT गांधीनगर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए डिटेल्स इसका देख लेते हैं हम लोग। IIT गांधीनगर को झारखंड के स्कूली बच्चों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व में प्रशिक्षित हो चुके शिक्षकों के साथ साथ 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण है ये गणित और विज्ञान विषय में होगा। IIT गांधीनगर के फैकल्टी गणित और विज्ञान विषय की ऑनलाइन जानकारी देंगे। इन विषयों में हो रहे इनोवेशन के साथ साथ सरल तरीके से इन्हें कैसे इसे समझा जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। और यह पूरा कार्यक्रम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर के तत्वाधान में होगा, और 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस प्रोग्राम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, पुस्तक लव इज़ वेयर द हार्ट इज़ के लेखक का क्या नाम है? प्यार वहीं है जहां दिल है। तो इसके लेखक का नाम जो है ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद है। ठीक है, ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद। डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो बुक्स के नाम हैं, राइटर हैं, ये जो है ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अभी जो है 2 एग्ज़ाम आपके सामने हैं, जेपीसी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इसका पीटी, और जैसे CGL का पीटी। लेकिन ये भी आप जानिए कि जेपीसी का जो पीटी है, इसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम होगा ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। तो यदि आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, पीटी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, फिर मेंस की तैयारी की जाएगी, तो उस तरह से PCS का तैयारी नहीं होता है। आप अभी से ही लग जाइए। और करंट अफेयर के लिए आपको सोचना नहीं है। सुबह जो भी लेक्चर का टाइम है, आप लेक्चर को देख लीजिए। शाम को जो क्विज़ ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेलीग्राम में, उसको अटैम्प्ट कीजिए। PDF आपको दे दिया जाता है, आप फ्यूचर पर्पज़ के लिए उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। ओके, और अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर जनार्दन प्रसाद द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक, ये अंग्रेजी पुस्तक है, लव इज़ वेयर द हार्ट इज़ का विमोचन 31 जनवरी को रांची में किया गया। विमोचन रांची के कोकर
स्थित बैंक्वेट हॉल में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सह मूलवासी सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में जीवन के संघर्षमय घटना चक्र को दर्शाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन के उतार चढ़ाव से निराश हो जाता है, फिर बाद में किस तरह संघर्षों के साथ सफलता प्राप्त करता है। ओके, चौथा क्वेश्चन है, राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन, ये ऑप्शन सी रांची में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रांची जिले में इसका आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में रांची की टीम ओवरऑल विजेता रही है। रांची ने 5 स्वर्ण, 14 रजत और 22 कांस्य पदक जीता है। वहीं रामगढ़ दूसरे स्थान पर 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज और हजारीबाग की टीम जो है तीसरे स्थान पर रही है। सब जूनियर वर्ग में भी रांची की टीम जो है पहले पायदान पर रही है। झारखंड तलवारबाजी एसोसिएशन के द्वारा पहली बार राज्य के स्कूलों के लिए स्टेट स्कूल फेसिंग टूर्नामेंट का आयोजन भी रांची में किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, देवघर में आयोजित 12वीं राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ में पुरुष वर्ग में किस जिले की टीम विजेता रही है? इसके पहले क्वेश्चन ये था कि जो राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ है ये किस जिले में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देवघर सही हम लोगों ने किया था। अब क्वेश्चन चेंज हो गया क्योंकि आयोजन तो हो गया। तो अब ये क्वेश्चन है कि जो आयोजन हुआ है इसमें किस जिले की टीम विजेता रही है। ओके, देवघर में आयोजन हुआ है ये भी याद रखना है, और 12वीं है ये भी याद रखना है, और कौन से जिले की टीम विजेता रही है ये भी याद रखना है। तो 3 चीज़ इसमें हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी रामगढ़ की टीम इसमें विजेता रही है। तो देवघर में 31 जनवरी को झारखंड एथलेटिक्स संघ और देवघर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा 12वीं राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें पुरुष वर्ग में रामगढ़ जिला और महिला वर्ग में धनबाद जिला की टीम विजेता रही है। पुरुष वर्ग में रामगढ़ जिला और महिला वर्ग में धनबाद जिला की टीम विजेता रही है। प्रतियोगिता में राज्य भर के 950 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। यह प्रतियोगिता ओपन थी, इसलिए कोई भी हिस्सा ले सकता था। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक, तो ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? मधुकांत पाठक। तो इन्होंने झंडा दिखाकर दौड़ प्रारंभ कराई थी। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने 1 और 2 फरवरी को झारखंड में कौन सा अलर्ट जारी किया है? तो जो शीतलहर चल रही है इसके कारण से येलो अलर्ट जो है इसको अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ओके, येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड में 1 से 2 फरवरी को शीतलहर के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें आम लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया गया है। एक्चुअली ये होता क्या है कि एक टाइम लिमिट कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है आपसे, लेकिन ये एक तरह से बताया जाता है आपको कि ये जो टाइमिंग है इस टाइमिंग में आपको निकलना चाहिए, इस टाइमिंग में आपको नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इसके कारण, शीतलहर के कारण। तो अलर्ट के मुताबिक जो है 1 फरवरी को रांची समेत डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, बाकी जो ज़िले हैं इन सभी में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं 2 फरवरी को डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, रांची और गिरिडीह में शीतलहर चलने के आसार हैं। तो ये जो है मेंशन कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 से 2 फरवरी को झारखंड में येलो कार्ड लॉन्च किया गया था। ठीक है, येलो अलर्ट लॉन्च किया गया था। 7वां क्वेश्चन है, कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन जो है ये देवघर जिले में किया जाएगा और 4 से 11 अप्रैल तक होगा देवघर जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, याद रखना। ठीक है, प्रतियोगिता में कुल 6 टीम हिस्सा लेंगी। 31 जनवरी को नेताजी इंडोर स्टेडियम में इस प्रीमियर लीग का जो लोगो है, ठीक है, लोगो जो है और शुभंकर का अनावरण किया गया है। 8 क्वेश्चन है, पुस्तक कल्पना टॉकीज के लेखक का क्या नाम है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है जनार्दन प्रसाद। अभी हम लोगों ने देखा कि लव इज़ वेयर द हार्ट इज़, इसके लेखक हैं। और ये जो है
उमेश प्रसाद शाह, ये लेखक हैं कल्पना टॉकीज के। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि जय शंकर प्रसाद की जयंती पर जय शंकर प्रसाद विचार मंच की ओर से 31 जनवरी को सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इसी सम्मान समारोह में इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। एक्चुअली इसमें है कि आप इसको शॉर्ट से समझ लीजिए। शॉर्ट में आपको पता है कि झारखंड में एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है बीआईटी सिंदरी। तो बीआईटी सिंदरी जहाँ पर है, उसी इंस्टीट्यूट के थोड़े डिस्टेंस में एक टॉकीज हुआ करता था जिसका नाम था कल्पना टॉकीज। ये जो नाम है ना, उसी टॉकीज का नाम है कल्पना टॉकीज। तो उन दिनों में, पुराने दिनों में लोग किस तरह से इसमें मूवी देखने जाते थे, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड रहते थे, फ्रस्ट्रेट रहते थे, तो किस तरह से वो अपना जीवन काटते थे, उनका जो इंजीनियरिंग टाइम कटा है, कहाँ से वो फेल्योर से सक्सेस का लाइफ उन्होंने अचीव किया, ये सारी कहानियाँ उसमें हैं। और इसमें जो मेन आकर्षण है वो कल्पना टॉकीज है, लेकिन जो कहानी है उसका थीम वही है कि जो यंगस्टर का लाइफ होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ओके, इसमें क्या है कि ये जो सम्मान समारोह था, इस पुस्तक का तो लोकार्पण किया ही गया, साथ ही साथ इसमें हिंदी साहित्य के लिए नीरज नीर और नरेश अग्रवाल को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय भाषा खोटा के लिए डॉक्टर आनंद किशोर दांगी और कला संस्कृति के लिए गोविंद शरण लोहरा को जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंच की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला विशिष्ट सम्मान नवोदित युवा कहानीकार डॉक्टर मृत्युंजय कोयरी को दिया गया है। ओके, और ये जो पुस्तक है कल्पना टॉकीज, इसका लोकार्पण भी किया गया, जिसके लेखक कौन है? उमेश प्रसाद शाह। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? जेएसएससी का नया अध्यक्ष। तो जो जेपीसी के पहले चेयरमैन थे, मतलब इसके पहले जस्ट वो जेपीसी के चेयरमैन थे सुधीर त्रिपाठी, उन्हें ही जेएसएससी का चेयरमैन बनाया गया है। और जेपीसी का चेयरमैन कौन है अभी? अमिताभ चौधरी। ठीक है, ये जेपीसी और ये जेएसएससी, ये जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर थे, एक्स आईपीएस ऑफिसर, और ये जो है एक्स या फिर एक्स के आईएएस ऑफिसर ही होता है, आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में आयोजित 62वें एनुअल विजिट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस पार्टी के सदस्य के रूप में झारखंड से किसने भाग लिया था? ओके, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आप देख लीजिए, एम.वी. राव, सुरेंद्र सिन्हा, उमाशंकर सिंह, कामेश्वर कुमार रजक। तो आप जो आंसर अपना कमेंट के थ्रू बताएं, और इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पीडीएफ अगर अपलोड नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करते हैं कि अपलोड नहीं हुआ है, तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। तो एक तरह से वो क्या है कि क्लोज फीडबैक की तरह काम करता है ये जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का। तो इसीलिए आप जो है इसको यूज़ कीजिए। मैंने पहले भी बोला है कि कमेंट का रिप्लाई, सभी कमेंट का रिप्लाई भले ही ना किया जाए, लेकिन सभी कमेंट्स को पढ़ा जरूर जाता है। ओके, तो इसी तरह से आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट है झारखंड के लिए वो आपको मिलता रहे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।